हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और आज हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज करेंगे। सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होती हैं बेटे? कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज वो प्रॉपर्टीज हैं आइडियल सॉल्यूशंस की जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड करती हैं कि हमारे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट में कितने सोल्यूट के पार्टिकल्स डिसॉल्व्ड हैं। ये सोल्यूट के नेचर पे डिपेंड नहीं करती। तो कॉलिगेटिव मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द आइडियल सॉल्यूशंस। दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ ideal solution that depend upon the number of particles of solute present in the solution and they do not depend upon the nature of solute. अब हमारे जो सिलेबस में है 4 इंपॉर्टेंट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं। अब हमारे पास जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज हैं वो कौन कौन सी हैं बेटा? सबसे पहली है हमारी रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। दूसरी है हमारी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। थर्ड है हमारी बेटे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। And last is osmotic pressure. अब इन चारों को हम लोग वन बाय वन करते चलेंगे। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। अब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कब होती है? जब हमने किसी सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाला। अब सिर्फ सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल है तो सिर्फ सॉल्वेंट का ही वेपर प्रेशर होगा, सोल्यूट का नहीं होगा। अब वेपर प्रेशर जब हमने उसमें सोल्यूट ऐड कर दिया तो सॉल्वेंट से वेपर प्रेशर कम हो जाता है। और उसका रीज़न क्या है? देखो, पहले हमारे पास इस कंटेनर में सिर्फ सॉल्वेंट है। लेट अस अज्यूम कि हमारे पास बेटा पानी है, तो अब सिर्फ पानी के ही मॉलिक्यूल्स वेपर में जा रहे हैं। तो यहाँ सरफेस पे भी सारे के सारे मॉलिक्यूल्स हमारे पास पानी के ही थे, लेकिन अब हमने उसमें सोडियम क्लोराइड डाल दिया। सोडियम क्लोराइड हमारा नॉन वॉलेटाइल है। अब जब हमने सोडियम क्लोराइड डाला तो यहाँ पे कुछ कुछ स्पेस हमारा सोडियम क्लोराइड ने ले लिया। अब पहले अगर सपोज करो 100 मॉलिक्यूल्स वाटर के जा रहे थे हमारे ऊपर वेपर स्टेट में, तो अब हमारे पास 70 जा रहे हैं। तो अब 70 का वेपर प्रेशर हम लोग नोट करेंगे, पहले 100 का कर रहे थे तो वेपर प्रेशर हमारा कम हो गया ना। इसी को हम लोग कहते हैं लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। और जब हम इसको कंपेयर करते हैं प्योर सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर से तो ये हमारा बन जाता है रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। तो अब हम लोग इसको एक बार डिराइव कर लेते हैं। अब देखो, हमारे पास पहले है सॉल्वेंट है, तो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट तो अब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल दिया। तो अब वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन यहां पे हमारा इक्वल होगा किसके? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। जनरली यही होता है कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। लेकिन यहां पे हमारा सोल्यूट जो है वो है नॉन वोलेटाइल, so vapor pressure of solution is equal to vapor pressure of solvent। ठीक है, तो अब हम यहां से इसको
डिराइव करेंगे कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। अब देखो बेटे, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन को हम लोग लिखते हैं PS से। अभी हमने लिखा कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, यानी कि वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट जो होता है दैट इज P1। हम लोग 1 को सबस्क्रिप्ट में जब यूज करते हैं तो हम जनरली सॉल्वेंट की बात कर रहे हैं। अब हमने राउल्ट्स लॉ में ये पढ़ा था कि जो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होता है दैट इज, यानी कि पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन अ सॉल्यूशन is the mole fraction of the solvent multiplied by its vapor pressure in pure state। तो ये हमारे पास ये आ गया। अब हम क्या करेंगे बेटे, PS अपॉन P1 नॉट ले आते हैं, दिस इज इक्वल टू x1। इन दोनों साइड्स को 1 में से सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, तो 1 माइनस PS बाय P1 नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस x1। इसको हम लिखेंगे तो P1 नॉट माइनस PS बाय P1 नॉट इज इक्वल टू x2। तो ये हमारा मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट आ गया। ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। सो दिस इज वेयर x2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। And this is our relative lowering of vapor pressure। अब x2 जो है वो हमारा बेटे मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है, और ये जो P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट है ये हमारा रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर है। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। अब हम लोग पहले मॉलिक्यूलर मास ऑफ सोल्यूट फाइंड आउट करेंगे बेटे रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर से। अभी अभी हम लोगों ने किया है ना कि P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू x2। अब x2 हमको पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट है। मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। अब अगर हमारा सॉल्यूशन काफ़ी डाइल्यूट है तो हम डिनोमिनेटर में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्वेंट को सोल्यूट को नेग्लेक्ट कर देते हैं। अब हमारे पास अगर ये बहुत कम वैल्यू है तो इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आ जाएगा, इफ सॉल्यूशन इज डाइल्यूट वी कैन नेग्लेक्ट number of moles of solute in denominator। ठीक है। अब जब हम नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट को नीचे डिनोमिनेटर में नेग्लेक्ट कर देंगे तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, अब हमारा फॉर्मूला बन जाएगा P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाई M2 अपॉन W1 बाई M1। ठीक है। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 इंटू M1 अपॉन M2 इंटू W1। तो अब अगर हमने M2 निकालना है, W2 निकालना है, जो भी निकालना है तो इस फाइनल फॉर्मूले से हम लोग निकाल पाएंगे। चलो बेटे, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं। द वेपर प्रेशर ऑफ अ 5% aqueous solution of a non-volatile organic substance at 373 Kelvin is 745 mm। कैलकुलेट मोलर मास ऑफ द सोल्यूट। अब देखो 5% एक्वस सोल्यूशन है, इसका मतलब है कि हमारा जो सोल्यूट है वो 5 ग्राम है, यानी कि W2 हमारा हो गया 5 ग्राम
और 95 ग्राम हो गया हमारा सॉल्वेंट W1। तो यहां पे हम सबसे पहले लिखेंगे गिवन हमें क्या क्या है, W2 इट इज 5 ग्राम, W1 ये हमारा हो गया बेटे 95 ग्राम, ठीक है, क्योंकि 100% सॉल्यूशन है तो 100 - 5 हमारा W1 हो गया। अब सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है PS इज 745। अब क्योंकि हमारा एक्वस सॉल्यूशन है तो जो वाटर का वेपर प्रेशर होता है एट नॉर्मल टेम्परेचर वो 760 हम लेते हैं, तो हम यहाँ पे P1 नॉट की वैल्यू 760 mm पुट कर देंगे, ठीक है। अब हम लोग फॉर्मूला कौन सा लगाएंगे, P1 नॉट माइनस PS अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू W2 बाय M2 इंटू M1 बाय W1। अब सारी वैल्यूज हम जो चीजें जहां हैं वहां हम लोग पुट कर देंगे सारी वैल्यूज को, ठीक है। अब P1 नॉट है हमारा 760, तो 760 पुट कर दिया। PS हमारा है 745, हमने 745 पुट कर दिया, फिर 760, दिस इज इक्वल टू 5 बाय M2 इनटू वाटर का मास, मोलर मास 18 होता है, 18 बाय 95। अब हमारे पास 760 माइनस 745 15 हो गया, तो ये हमारा हो गया 15 बाय 760 इज इक्वल टू 5 इंटू 18, अभी मैं इसको चेंज नहीं कर रही हूँ, बाय M2 इंटू 95। अब यहाँ से हम लोग M2 निकाल लेंगे, तो M2 विल बी 5 इंटू 18 अपॉन ये भी 760 अपॉन 15 इंटू 95, ठीक है। तो ये सारी जब हम लोग कैलकुलेशंस कर लेते हैं तो हमारे पास जो मोलर मास आता है दैट इज 48 ग्राम पर मोल। तो ये हमारा, तो जो आपका फॉर्मूला है बेटा उसके आधा नंबर मिलता है CBSE में, और एंट्रेंस में तो हमें स्टेप्स नहीं दिखाने, बट CBSE में आपको ऐसे ही स्टेप वाइज करके आना है। यूनिट्स नहीं लिखोगे तो नंबर कट जाएगा, ठीक है। अब हमने रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर जो हमारी पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है वो पूरी कर ली है। अब तुम लोग इसके न्यूमेरिकल्स कर लेना। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बाकी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे। थैंक यू।